जी हां, हम आपको बताते चले कि गोरखपुर आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सपा नेता आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी द्वारा सपा कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कहा गया कि आजम खान की रिहाई से 2027 में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिलेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए राजनीतिक मुकदमों को समाजवादी पार्टी द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी ने बताया कि न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा है, इसके परिणाम स्वरूप आज हमारे वरिष्ठ नेता के लिए आई हुई है, जिससे आने वाले विधानसभा 2017 भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उनकी सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बयान दिए जाने पर बताया कि निश्चित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वह करते हैं। प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी तो सपा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। ये तो जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी कैसे वोट चोरी करके सरकार में आई है या जनता उन्हें करारा जवाब देगी। सर, आज आजम खान की रिहाई हुई है, पूरे प्रदेश में सपा कार्यालय पर जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, आजम साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में रहे हैं। नेताजी के समय से संघर्ष करके उन्होंने पार्टी को खड़ा करने में काफी अहम रोल अदा किया था और आज जिस प्रकार से कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा किया है, इससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं न कहीं ये द्वेष भावना से प्रेरित होकर के विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर डालने का काम कर रही है, फर्जी मुकदमा लादने का काम कर रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग और आम आदमी एक तरह से जश्न का माहौल बना हुआ है लोगों के बीच में और सभी लोग ये कह रहे हैं कि न्याय में अभी सभी का भरोसा है और ईश्वर के वहां देर है अंधेर नहीं है। देरी हो सकता है लेकिन सच्चाई दबती नहीं है, ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। आजम साहब ने विद्यालय खोल करके लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों को शिक्षित करने का काम किया और आपने देखा इलाहाबाद में जब कुंभधार समाजवादी सरकार थी, उस समय उस मेले का इंचार्ज आजम साहब थे और समाजवादी सरकार ने दिखावा नहीं किया। आजम साहब के नेतृत्व में, आजम साहब की देखरेख में शांतिमय तरीके से कुंभ मेला संपन्न हो गया था। और आज की सरकार में आपने देखा कि आज की सरकार में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उसे किया ही नहीं। बहुत सारे लोग आज भी लापता हैं, आज उनका पता नहीं चल पाया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोग मरे हैं उनको 25 लाख रुपए उनके परिजनों को दिया जाएगा, आर्थिक सहयोग के रूप में वो नहीं दिया गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये जो कहती है वो करती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सभी लोगों ने देख लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता नहीं बना रही है, कोर्ट के माध्यम से भी आपने देख लिया है कि ये लोग वोट को चोरी करके जबरदस्ती ये लोग सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता 2027 का इंतजार कर रही है और आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हरा करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत से बनाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। अखिलेश जी का बयान आया है कि सपा सरकार बनेगी तो सारे मुकदमे वापस। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं उसे करते भी हैं। जितना भी अन्याय जिन जिन लोगों के साथ हुआ है उनको न्याय देते हुए, जिनको फर्जी तरीके से मुकदमे जिनके ऊपर लादे गए हैं, वो सारे मुकदमे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने वापस लेने का आश्वासन लोगों को दिया है। ये सारे राजनीतिक मुकदमे हैं। आप बताइए, आजम साहब के खिलाफ बकरी चोरी का मुकदमा दर्ज होता है कि आजम साहब का यही स्टेटस है कि बकरी चोरी का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो? आज बताइए, हम लोग समाजवादी पार्टी के जब जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, वो इसी भारत में जब 3 काले कानून बनाए गए थे देश में, उस समय जब माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर किसानों के हितों में हम लोग सड़कों पे पदयात्रा निकालने का काम कर रहे थे, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हम लोग न्याय की मांग कर रहे थे, काले कानून को वापस करने की मांग कर रहे थे, हम लोगों के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लादने का काम किया और हम लोगों के आंदोलन का देन था कि भारत सरकार को झुकना पड़ा था और किसानों के खिलाफ बनाए हुए काले कानून को वापस लेना पड़ा था। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता अब जाग चुकी है, वो मान चुकी है, एहसास कर चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कहीं न कहीं ये लोग बेईमानी से सरकार बनाने का काम कर रहे हैं।
जो व्यक्ति न्याय की बात कर रहा है, जो व्यक्ति न्याय मांगने की बात कर रहा है, जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे ये लोग लादने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता का जो एक भरोसा भी है, और माननीय अखिलेश यादव जी उस भरोसे को कायम रखते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि आजम साहब और जिन लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हैं वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। ये सराहनीय निर्णय और फैसला है माननीय अखिलेश यादव जी का।